स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर। बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग इस तरह से मिसगाइड कर रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक रह जाएगा उसको फायदा होगा, वो जहां है वहीं रहेगा, अपनी नियोजन इकाई में ही रहेगा। तो इस तरह के लिए आपको शिक्षा विभाग एक अलग तैयारी में कर लगा हुआ है और एक अलग तैयारी कर रहा है। और ये कहानी निकल के यह आ रही है और बड़ी खबर निकल के यह आ रही है कि जो सक्षमता परीक्षा शिक्षक नहीं दिए हैं और जो परीक्षा फेल कर गए हैं उन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर की कहानी में यह है कि जिला के बाहर भी हो सकता है ट्रांसफर। जिला के बाहर भी ट्रांसफर हो सकता है और विभाग इसके लिए तैयारी में जुट गई है। तो कैसे जिला के बाहर हो सकता है? वो कहेंगे कि हमारा नियोजन इकाई है, तो सरकार ने ही नियोजन इकाई बनाई है और सरकार उसको चाहे तो व्यवस्था बदल सकती है। चूंकि आप शासन के अधीन शासक के कर्मी हैं, सेवक हैं, तो सरकार इसके लिए कर क्या रही है, विभाग कर क्या रहा है, इसी संबंधित ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जिला के बाहर उन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आपको हो जाए, हो सकता है, हो जाएगा, होने की संभावना है। इतना तो कंफर्म है कि पूरे जिले में फैल जाएंगे। अगर आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं, एक तो आपको विशिष्ट शिक्षक से मिलने वाले सारे फायदे नहीं मिलेंगे, सारे के सारे जो उनके अनुमान्य आपको जो भी अवकाश है, उनका वेतन है, अब और भी सुरक्षा और भी कारक हैं वो जो आपको नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा ट्रांसफर में और देरी के चलते जब रिक्तियां भर जाएगी आपके जिले में, तब आप कहाँ जाएंगे? तो वहां जाएंगे जहां रिक्तियां होंगी। कैसे होगा काम? तो आइए देखते हैं इस चीज पे और इस चीज का विश्लेषण करते हैं। जो खबर आ रही है, ये खबर क्या है? खबर आपके नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित। अब नियोजित शिक्षक शब्द को अब अलग पढ़ना पड़ेगा। अलग इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि नियोजित शिक्षक में अब क्या हो गया है, अब एक अलग संवर्ग बन के तैयार हो गया है, वो है आपको विशिष्ट शिक्षक का। तो अब नियोजित शिक्षक उन्हीं को समझिए जो सक्षमता परीक्षा नहीं देके आपको विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, और ध्यान देने बात यह कहानी यह है कि जो भी नियोजित शिक्षक अब बचेंगे, चूंकि अब ध्यान दीजिए 1 लाख आपको 87,000, हम 1,80,000 यहाँ लिख रहे हैं, जबकि कहानी यह है कि 1 लाख आपको 87,000 के करीब फर्स्ट में लोग आपको आए हैं। अभी जो जानकारी निकल के आ रही है 87,000 अभी फॉर्म भर दिया है। यानी यूं देखा जाए तो 2,74,000 तो यही हो गया। लगभग 50,000 के करीब आप लोग गए होंगे बीपीएससी में। 20,000 के करीब लोग हो सकता है रिटायर हो गए। तो मुश्किल से बचे कितने? 5-7-10,000 लोग बचे होंगे। तो अगर वो नहीं दे रहे हैं और इस मुगालते में है कि ट्रांसफर हमारा नहीं होगा, तो विभाग इसके लिए अलग चीज तैयार कर रही है और उनको हो सकता है भविष्य में कष्ट भी हो जाए। क्योंकि जब रिक्तियां ही नहीं मिलेगी तो होगा कैसे? तो आपके सामने स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही है वो आपको बहुत सारी चीजों को क्लियर कर रहा है कि विभाग इसके लिए तैयारी क्या कर रहा है। ये सूत्र से निकल के खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी में जुट गए हैं के पाठक। के पाठक के मतलब विभाग के अध्यक्ष और विभाग के आपके प्रमुख। क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एसीएस है और ये विभाग के प्रमुख है। यानी यूं कहें कि विभाग लगा हुआ है। राज्य भर के नियोजन इकाइयों को एक दूसरे के साथ सम्मिलन करने में जुटा है विभाग। आपको ये कहानी समझ में आ गई है कि कैसे होगा। क्योंकि नियोजन इकाई भी तो सरकार नहीं बनाई थी ना, सारे नियोजन इकाई तो सरकार के अधीन ही काम करती हैं। तो सरकार एक व्यवस्था बनाने में लगी है और ये व्यवस्था इस तरह से बन रही है कि जी 2 अलग-अलग नियोजन इकाई का सम्मिलन एक साथ कर दिया जाएगा, मर्जर कर दिया जाएगा। तो और इसमें होगा क्या कि अगर रिक्तियों के अनुसार जितने आपको रिक्ति उस नियोजन इकाई में आपको है, उस जिले में है, सारे नियोजन इकाई को एक जगह करके वो अलग तरीके का एक नियोजन इकाई जिला स्तर पर बना देगा। वो जिला स्तर का नियोजन इकाई बना देगा। जिस तरह से आपको जिला परिषद का कार्य करता है, उस तरीके से एक अलग तरीके का जिला स्तरीय नियोजन इकाई बना देगा। और उस नियोजन इकाई में अब आप कैसे कीजिएगा? जिस तरह से अभी लोगों ने अपना ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट चॉइस हमारा ये फलाना जिला रहेगा, सेकंड चॉइस फलाना जिला रहेगा, इसमें कहानी तो बदल जाएगी। इसमें कहानी हो जाएगा आपके रिक्ति के अनुसार पे। तो ट्रांसफर का मामला वहां खराब हो सकता है।
तो दिक्कत यहाँ यही आ रही है। तो यहाँ सम्मिलन करेगा विभाग, इस तैयारी में लगा हुआ है कि सम्मिलन होगा, संविलियन हो गया आपको किसका, नियोजन इकाइयों का, और सम्मिलन करके आपको इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि एक नियोजन इकाई से दूसरी नियोजन इकाई में आराम से वो नियोजित शिक्षक को भेजा जा सके। अब वो जो शिक्षक है, कौन, नियोजित शिक्षक, आपको वो हमेशा नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो। लेकिन समय समय पर उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहेगी। अभी तो ट्रांसफर होगी, क्योंकि मर्जर की व्यवस्था शुरू हो गई है, मर्जर के लिए व्यवस्था बना दी। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि सारे विद्यालयों को आपस में जो टैग थे वो मर्ज हो गए। अब जो नियोजन इकाई को मर्ज किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों को इस तरह से दिमाग में यह उन्होंने परिभाषा बना ली है कि हम नियोजित रहेंगे, कि हम बचे रहेंगे अपने जहाँ स्थानीय पे रहेंगे। तो लेकिन विभाग को ये है, खबर है, जानकारी है, जहाँ भी विभागाध्यक्ष जा रहे थे उनको ये मिल रही थी कि स्थानीय लोग दिक्कत कर रहे हैं। तो उनके कंसेप्ट में है कि उनको जिनका जगह हटा देना है। तो हम भी इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि जगह हमारा बदलने जा रहा है। और जिस अब ये काम जो संविलियन का व्यवस्था है उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था तो सरकार ने बनाई ही थी कि आप विशिष्ट शिक्षक बनिए, अपने ऑप्शन दीजिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप अपना फर्स्ट चॉइस पाइए। लेकिन आप अगर पढ़ने और ध्यान अध्यापन से जुड़े नहीं रहेंगे, दिक्कत तो आपको होने जा रही है। अब ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को भ्रम में रखा गया, जो लोग अपना परिभाषा बना के रखा है, उन लोगों के लिए ये कहानी आपको सम्मेलन के लिए सरकार लेके आ रही है, ऐसी सूचना है। ऐसा ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा आपको जो तथ्य हैं, जो मीडिया में ये सारी बातें निकल के आ रही हैं कि सम्मेलन होने के पीछे का तर्क क्या है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। उसके बाद आगे है कि विशिष्ट शिक्षक से, अब देखिए कहानी क्या बची, जो भी रिक्ति होगी, विशिष्ट शिक्षक से जो रिक्त पदों पर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आपको होगा। क्लियर है? जो विशिष्ट शिक्षक वो सारा का सारा जगह घेर लेंगे, उसके बाद जो रिक्ति बचेगी उस पर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर जिला के अंदर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं इसको बताऊंगा। आगे कहा जा रहा है कि जिला के बाहर भी किया जा सकता है ट्रांसफर, जिला के बाहर भी आप जा सकते हैं। वह रिक्ति पर निर्भर करेगा, पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है, रिक्ति पे है। मान लीजिए कि आपके जिले में 100 सीट है और विशिष्ट शिक्षकों ने इसमें इसको भर दिया, आपको 95 भर दिया, 5 शिक्षक बाहर से आ गए। चूंकि इस आपके जिले में बाहर से आने वाले शिक्षकों ने, विशिष्ट शिक्षकों ने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दिया होगा आपका शिक्षक, यहाँ तो भर जाएगा साहब। तो आप कहाँ जाइएगा? तो अब आप जिस जिले में जाइएगा जहाँ रिक्ति बचा होगा। तो यही कहानी है, इसीलिए कहा जा रहा है ये आपके रिक्ति पर डिपेंड करेगा। जो लोग अगर कहता है कि हम अपने आप में रिक्ति हैं, तो आप में अपने आप में रिक्ति नहीं है। आप जिस पद पे हो सबकी गणना सरकार कर रही है, तो आपको वो अलग एक रिक्ति नहीं मान रही, आपको पद मान के वो चल रहा है वो। और आपके पद को एक रिक्त मान के और उसकी जगह वो दूसरा कोई ला देगा, तो जब आपकी जगह पे कोई दूसरा ला जाएगा तो आपको तो वहां से भगाना पड़ेगा। तो आप तो वहां से उस जगह को खाली कीजिएगा। आपका चेयर है, आपका रिक्ति है, आपकी जगह आप रिक्ति में गिनती में गए हैं और आपकी जगह कोई विशेष शिक्षक आपकी जगह पे आ गया, तो आपको तो जगह खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो नियोजित हैं। तब आपको अब ट्रांसफर में आप दूसरे जगह जाइएगा, क्योंकि आपका ट्रांसफर होना अब आपको असंभावी है, वो होना ही है वो। तो इसके दिमाग में ये पाल लेना है कि विशेष शिक्षक बनना है या नहीं बनना है। ये कहानी है, ये आपको। और ये जो बन रही है व्यवस्था, ये दिसंबर 2024 तक शिक्षा विभाग पूरी तैयारी कर लेगी और जनवरी 2025 में सभी नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण बचे हुए पदों पर कर लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कितना समय दे रहा है, जनवरी 2025 से कर रहा है। उससे पहले आपका सक्षमता एक और होना है, अभी तो एक प्रक्रिया में है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है। अभी दे रहा है कि सक्षमता परीक्षा दो, भी शिक्षक बन के अपने जिला में अपने प्रायोरिटी डिसाइड करके रह जाओ। नहीं बनोगे तो जनवरी में हम तुमको भेज देंगे। और आप खुद बताइए, मैंने जैसे ये आपको 100 का उदाहरण दे के बताया, तो जनवरी होते होते तीनों सक्षमता बीतते बीतते अगर 2 ऑफलाइन भी ले लेता है विभाग, क्या बचेगा रिक्ति आपके पास? तो आपको कहीं ना कहीं तो उन्हीं जिलों में जिसको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है वहां जाना पड़ सकता है। तो यह है खबर कि शिक्षकों को जाना पड़ सकता है जिले से बाहर। आपका जिले के अंदर पूरी जगह ट्रांसफर तो अब संभावित होना ही हो रहा है। नियोजित शिक्षक जो बच जाएंगे वो नियोजित तो रहेंगे ही, उन सारी सुविधाओं से भी वंचित रहेंगे जो विशिष्ट शिक्षक को
मिल रही है, वेतन में कितना फायदा हो रहा है, उनको बचत कितना हो रहा है, अवकाश में कितना फायदा हुआ है, इससे अलग अलग करके वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आपकी सर्विस है, आपकी नौकरी है, डिसाइड आपको करना है। जो खबर चल रही है, जो बातें निकल के आ रही हैं, मैंने ही आप तक वो बातें परोसी है। तो आशा है आपको इस वीडियो के कंटेंट से और इस खबर से आपको अपने एक नई खबर मिली होगी और आप अपडेट होंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।